कि तमाम गवर्नमेंट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और कस्टम्स जिनका प्राइमरी काम है कि जी स्मगलिंग को रोकना, वो सारे मिलकर एक एफर्ट कर रहे हैं कि स्मगलिंग का जो है वो सदेबाब किया जा सके। हमारी पुलिस के साथ कोऑपरेशन ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़ी मिसाली रही है। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑपरेशनल रेड करना पड़ता है तो कस्टम्स की टीम को रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और स्पेशली पुलिस, उसकी जो सपोर्ट है वो हमारे लिए अवेलेबल होती है। बलूचिस्तान में कोयटा में ना सिर्फ बल्कि कोयटा से बाहर जहाँ कहीं भी कस्टम्स ऑपरेशन करती है, हमें पुलिस की सपोर्ट भी हासिल है। पुलिस के साथ पुलिस की इंटेलिजेंस को भी हम यूज़ करते हैं और ऑपरेशंस में भी उनके साथ हम मिल के काम करते हैं, जिसकी वजह से स्मगलिंग की रोकथाम में एक बहुत मौसर कामयाबी मिली है। पिछले सालों के मुकाबले में अब रिसेंटली स्मगलिंग में काफ़ी हद तक कमी आई है और इसमें इंशाल्लाह मज़ीद हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। उसी का एक मुजाहरा जो है वो आज की एक तकरीब है कि जिसके अंदर पुलिस ने अपने तौर पे काम करते हुए वो गाड़ियाँ जो इनको इनके ऑपरेशनल ड्यूटी में मिली और वो नॉन ड्यूटी पेड पाई गई, जिनके ऊपर कस्टम नहीं अदा किया गया था, तो लॉ के तहत वो गाड़ियाँ कस्टम्स के हैंड ओवर होनी होती हैं और फिर कस्टम्स उनके ऊपर कार्रवाई करता है। तो आज की इस तकरीब में वो गाड़ियाँ बलूचिस्तान पुलिस पाकिस्तान कस्टम्स के हैंड ओवर कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक प्रॉब्लम है स्मगलिंग का, इसको रिजॉल्व करने में, इसको मिनिमाइज़ करने में कस्टम्स और पुलिस का जो ताउन है वो इसी तरह जारी रहेगा। देखें, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ना वो भी मुसलसल पकड़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इनमें भी हैं, पराडो भी हैं, सर्फ भी हैं, लेकिन पुलिस ने पिछले 5 सालों में 900 से ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनमें सारी छोटी गाड़ियाँ थी, उनमें बड़ी गाड़ियाँ भी थी। और इसी तरह कस्टम्स ने या एफसी ने जो गाड़ियाँ पकड़ी हैं, लेक्सस, रेंज रोवर, प्राडो से लेकर तमाम गाड़ियाँ उसमें शामिल हैं। और जो आपने बात की शोरूम्स के बारे में, तो शोरूम्स में चूँकि लीगल गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं और कुछ शोरूम्स में इस किस्म की नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। तो चूँकि वो एक कारोबारी तबका है तो हमने ये प्लान किया है कि पहले तमाम शोरूम वालों को एक नोटिस दिया जाएगा कि जी वो अपने कारोबार को जायज़ लिमिट तक महदूद कर दें, और अगर कोई ऐसा होगा कि जो नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, और वो कंबाइंड क्रैकडाउन होगा। ये जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है ना, वो तो ऑक्शन से रिलेटेड है। उसमें 2 किस्म की गाड़ियाँ आपको भी पता होगा पकड़ी जाती हैं। एक वो जिनके चेसिस टेम्पर्ड होते हैं, एक जिनके चेसिस टेम्पर्ड नहीं होते। जिनके चेसिस टेम्पर्ड होते हैं वो तो हम ऑक्शन कर नहीं सकते, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ही सिर्फ जा सकती हैं। जो गाड़ियाँ नॉन टेम्पर्ड हैं उनको हम ऑक्शन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने करवाई थी कि उन गाड़ियों की एक तो सही वैल्यू लग जाए, उनका सही प्रॉपरली एग्जामिनेशन हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसी शिकायत भी आई थी कि गाड़ियों का जो FSL है वो बाद में पता लगा कि कोई गाड़ियाँ टेम्पर्ड थी, तो लोगों को मसले मसाइल हुए। उनसे निपटने के लिए हमने एक थॉरो एक्सरसाइज करवाई है कि पहले हमें पता लग जाए कि किस किस पॉइंट पे हमारे पास कौन सी गाड़ियाँ किस हालत में हैं, उनके FSL हो चुके हैं। उसके बाद हम ताकि वन एंड ऑल हम इसको ऑक्शन में डालेंगे, तो ये ऑक्शन जल्दी शुरू हो जाएगा दोबारा। अभी भी हो रहा है, लिमिटेड पैमाने पे तो अभी भी हो रहा है, लेकिन यह है कि हम सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को ऑक्शन कर रहे हैं कि जो हर लिहाज से क्लियर है, तो उसमें इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ऑक्शन रुका नहीं है। बाकी जो आपकी दूसरी बात है, डंपिंग प्लेसेस ना सिर्फ गाड़ियों की बल्कि तमाम और भी जगहों की, उनके ऊपर क्रैकडाउन का बिल्कुल हमारा प्रोग्राम बना हुआ है और हम कर भी रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान कस्टम्स, पुलिस और FC तीनों इदारे इकट्ठे जो वो ऑपरेट करते हैं। तो इन तमाम डंपिंग प्लेसेस पर इंशाल्लाह जो रह गए उन पे हमें मज़ीद हमने क्रैकडाउन किया है कि अभी तो हमने ये जो जिस वजह से थोड़ा सा इस प्रोसेस में जो एक मैंने आपको बताया जो एक स्टॉपेज आई थी, वो इसलिए आई थी कि हम ऑक्शन मॉड्यूल की तरफ जा रहे हैं। हमने ऑक्शन मॉड्यूल डेवलप कर लिया है। उसके तहत ये होगा कि जो गाड़ियाँ पूरे पाकिस्तान में कस्टम्स जो भी नीलामी करेगा, वो हर बंदा जो भी है वो अपने कंप्यूटर पे बैठ के उस नीलामी में हिस्सा ले सकेगा। तो हमारी कोशिश है कि उसके लिए लेकिन ज़रूरी था कि चूँकि बलूचिस्तान का एरिया ऐसा है कि जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत दूर दूर भी खड़ी हैं, तो हम ये कोई ऐसी प्लानिंग करना चाह रहे थे कि वो गाड़ियाँ पहले एक जगह इकट्ठी हो जाएँ, उनके बारे में तमाम मालूमात हो जाएँ, उसके बाद हम उनको ऑक्शन पे डालें। क्योंकि जिस बंदे ने कंप्यूटर पे बिड करनी है उसने उस मालूमात को देख के बिड करनी है जो उसके पास स्क्रीन में आ रही है। तो वो जब सारी चीज़ आ जाएगी तो ये जो फिनोमेना जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों तक महदूद है, ये खुद ही ख़त्म। उस पर तो जो है वो एक प्योरली ऑपरेशनल मैटर है, और जिस भी ऑफिशियल को पोस्ट किया जाता है उसको उस जगह की ज़रूरत के तहत किया जाता है। हमारे जो इस वक्त जो कस्टम्स के अगर आप इन्फोर्समेंट की बात करें तो इनमें से तो किसी भी ऑफिसर को 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ पोस्ट हुए। सब ऑफिसर की जो पोस्टिंग की जो मुद्दत है वो 1 साल से कम है।
جو ہمارے انسپیکٹر صاحبان یا جو سپاہی ہیں جو کہ بلوچستان سے کچھ بلانگ کرتے ہیں وہ تو یہیں رہیں گے. ان کی پوسٹنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو سکتی ہے, اسٹیشن ٹو اسٹیشن ہو سکتی ہے. بٹ جو ہمارے آفیسران اے سی اینڈ ابو لیول کے آتے ہیں ان میں سے تو مسلسل چینج ہوتی ہے.